This is interference. If someone missed the last class ना, so it's not going to matter much. थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, but not going to matter much. Interference is the phenomena of redistribution of light energy on superposition of two coherent source. कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? जब हम एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. जैसे एक सोर्स है, आगे वॉल है, वॉल में हमने दो होल कर दिए, लाइक ये एक सोर्स है, वॉल है, वॉल में हमने दो होल कर दिए, तो ये दो सोर्स बन गए. तो ये दोनों सोर्स कौन से? कोहेरेंट सोर्स, राइट. सो इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स, राइट. At some point, light intensity is maximum, called as maxima or bright position. And at some points light intensity is minimum, called as minima, or dark points, called as minima or dark position. Right? In general, in the phenomena, energy remain conserved. It is just redistributed. ठीक है, एनर्जी कंजर्व होती है, बस थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. Correct? Right. Now, constructive interference. या मैक्सिमा. When waves from two sources superpose in phase as shown. देखो, ये हमारा एक वेव है और अगर हमारी दूसरी वेव भी इसके ऊपर है
राइट, दूसरी वेव भी इसके ऊपर है। ओके, इसको हम वैसे ही बना सकते हैं, थोड़ा छोटा भी बना लो, कोई बात नहीं। इसको हम बोलते हैं इन फेज सुपरपोजिशन, राइट। ओके, in this case phase difference is integral multiple of 2 pi, that is phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi and so on 2n pi। ठीक है, देखो एक के ऊपर दूसरी वेव आ रही है तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन ये साइन वेव है, साइन फंक्शन 2 पाई के बाद रिपीट होता है, जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू 2 पाई पे है, वही वैल्यू 4 पाई पे है, वही वैल्यू 6 पाई पे है। तो whatever is happening at 0, same thing happening at 2 pi, same thing happening at 4 pi and so on, right? इतना समझ में आया बच्चों? आयुष, राइट। अब इसको हम पाथ डिफरेंस के टर्म्स में देखें, राइट, एंड पाथ डिफरेंस of two source, path difference of wave from two source, path difference of wave from two source to point of superposition is integral multiple of wavelength, that is x is equal to 0, lambda, 2 lambda and so on n lambda, करेक्ट। ये पाथ डिफरेंस क्या होता है? लाइक एक सोर्स ये है S1, एक सोर्स ये है S2, ये पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है, तो इसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस चला, इसने कुछ कम डिस्टेंस चला, तो x इज S2p माइनस S1p। और जब लैम्डा डिस्टेंस इक्वल टू होता है 2 पाई के, ठीक है, ओके। तो ये हमें क्लियरली वेव डायग्राम से दिखाई दे रहा है, अगर एक वेव दूसरे के ऊपर आती है तो मैक्सिमम होगा, ओके। Resultant amplitude is sum of amplitude of individual wave, that is A is equal to A1 plus A2, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। एंड A is equal to 2A for identical source, अगर इंटेंसिटी इक्वल है, राइट। रिजल्टेंट इंटेंसिटी
ठीक है, as I is proportional to amplitude square, so I maximum is equal to 4I naught. एम्पलीट्यूड डबल तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, आयुष, शिवांशी, विभूति, अब देखो इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ गया, इंटेंसिटी भी आ गई, ठीक है, पाथ डिफरेंस भी आ गया, कंडीशंस भी आ गई, सब कुछ वही है जो हमने वहां मैथमेटिकली डिराइव किया था। ओके, जो कुछ भी हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था वो यहां पे आ गया, एंड दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मिनिमा। कंस्ट्रक्शन मीन्स ज्यादा हो गया, डिस्ट्रक्शन मीन्स कम हो गया, ठीक है। व्हेन सुपरपोजिंग वेव सुपरपोज out of phase by pi, when superposing wave superpose out of phase by pi, और ये हमें जनरल नॉलेज से मालूम है कि दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी तो डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो कंस्ट्रक्शन होगा, अपोजिट हो गई तो डिस्ट्रक्शन होगा। In this case, phase difference phi is equal to pi, 3 pi, 5 pi, so that is 2n minus 1 pi, and path difference x is equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, that is 2n minus 1 lambda by 2. Resultant amplitude is equal to a1 minus a2 and a is equal to 0 for identical source. Also intensity I minimum is equal to 0. ठीक है, so these are the set of condition for the constructive and destructive interference. आजकल ठंड ज़्यादा हो गई क्या? बच्चे नहीं आते आजकल। चार बच्चे आए, चार ही आए बस, 50% भी नहीं। बोर्ड वाले जोन से निकल
हो गया बच्चों? आयुष, विभूति, शिवांशी, राइट, ओके, ओके। नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई विल जस्ट एक्सप्लेन, वो पूरा थ्योरी मैं नहीं लिखूंगा, राइट। An experiment to demonstrate interference. इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, बाद में मैं इसकी फिगर दिखाता हूं, तभी मैं पहले बनाता हूं। क्या किया? सनलाइट को एज ए सोर्स यूज किया, ठीक है, बट आप एक पॉइंट सोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें एक पॉइंट सोर्स लिया एस, राइट। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक स्लेट रखी, दैट इज सोर्स स्लेट, ओके। जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, यानी प्लेन वेव फ्रंट यूज कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट सोर्स बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यंग्स यूज्ड, सनलाइट को एक पॉइंट सोर्स में क्रिएट किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स स्लेट। तो ये हो गई एस। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक और वॉल यूज की, उसमें दो स्लेट्स बनाई इक्वल डिस्टेंस पे, और ये हो गए दो कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। सो दैट इज वन सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्स, दो सोर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर यहां पे रखी एक स्क्रीन, और फिर इस स्क्रीन पे पैटर्न को ऑब्जर्व किया, और जब इस स्क्रीन पे पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो डार्क एंड ब्राइट लाइंस मिली, डार्क ब्राइट लाइंस मिली, जिनको हमने बोला डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस। उसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस 0 है, क्योंकि सेंटर है, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज ब्राइट पॉइंट, यानी यहां पे मैक्सिमा क्रिएट हुआ। क्योंकि ये स्लिट है, स्लिट कैसे? ऐसे दीवार में ऐसे काटी हुई है, तो अगर ये होल होता तो पॉइंट मिलता, क्योंकि ये स्लिट है तो सामने एक लाइन मिली, राइट, विच इज वेरी ब्राइट लाइन। फिर इससे थोड़ा ऊपर इस पॉइंट पे जहां पे x मैंने बोला कि लाइक अगर एक होल होता तो सामने एक पॉइंट होता, और हमने क्या किया, यहां दीवार में ऐसे एक स्लिट काट दी, झिर्री बोलते हैं, तो उससे जब लाइट जाएगी तो सामने स्क्रीन पे एक लाइन बनेगी ना, ठीक है। तो हम इसको फ्रिंज बोलते हैं, लाइन को क्या बोलते हैं? फ्रिंज। तो यहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिली। फिर उससे जरा सा ऊपर, ऑब्वियसली इक्वल डिस्टेंस तो नहीं है, तो कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा, तो एट दिस पोजीशन पाथ डिफरेंस कम्स आउट एज λ/2, तो फेज डिफरेंस हो गया पाई, तो ये क्या हो गया? डार्क फ्रिंज। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ?
कुछ नहीं, ब्राइट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क पे जीरो इंटेंसिटी, और बीच में वो मैक्सिमम से मिनिमम होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट। फिर सिमिलरली थोड़ा और ऊपर गए तो डिफरेंस और बढ़ गया, अब ये कितना हो गया लैम्डा, तो फेज कितना हो गया 2 पाई, और फेज डिफरेंस 0 एंड 2 पाई आर इक्वली गुड, तो फिर क्या मिला ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे सेंटर से x is equal to lambda by 2, then x is equal to lambda. So what we get? Alternate dark and bright fringes. These were in the experiment. ठीक है। अब इसमें ये सोर्स साइज हम लेते हैं स्मॉल s, ये डिस्टेंस हम लेते हैं कैपिटल S, ये डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल d, ये डिस्टेंस लेते हैं कैपिटल D, राइट। नाउ d इज इन मिलीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, दैट इज इन मिलीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है कैपिटल D। नाउ कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब विजिबल इंटरफेरेंस हो, S by S should be less than lambda by D. Lambda is what? Wavelength used, and D is this distance. तो ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, यानी जब हमने इस सेट ऑफ कंडीशन में रखा तो हमें वो देखने को मिला जो हम सोच रहे थे, और जब हम इस कंडीशन से बाहर आए तो इंटरफेरेंस नहीं था। बात समझ में आई? राइट। एक मिनट बनाओ आप लोग, मैं आता हूं। We'll go into this diagram. ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, करेक्ट। यानी हमने जो प्लेन वेव फ्रंट था उसको एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी दो स्लेट्स हो गई, एक और दो, और ये अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स थ्योरी एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो ये ए और बी एक सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। जियो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस की, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हुई। द डार्क फर्म लाइन इज क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइन इज ट्रफ, करेक्ट। तो नाउ इफ यू विल सी एट दिस इन सब पॉइंट्स पे, इन सब पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये या तो क्रेस्ट विद क्रेस्ट है, ये ट्रफ विद ट्रफ है, सुपरपोजिशन। सो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ मींस व्हाट? इट इज एक ये और एक ये। ट्रफ मींस ट्रफ विद ट्रफ मींस एक ये और एक ये। तो ये कौन सा सुपरपोजिशन हुआ? कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली यहां पे हमें ब्राइट मिला, ठीक है। इन सब पॉइंट्स में देखो, एक फर्म लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, हर एक पॉइंट पे एक फर्म लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। फर्म लाइन है तो क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइन है तो ट्रफ। तो ये किस टाइप का सुपरपोजिशन हुआ? डिस्ट्रक्टिव। एक ऐसे और एक ऐसे। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को नेगेट करेंगे,
तो ओवरऑल इंटेंसिटी अगर आइडेंटिकल सोर्स है, जो कि हम इस केस में लेते हैं, आइडेंटिकल सोर्स कैसे क्रिएट होंगे अगर ये वेट हम इक्वल रखें, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपने वेट डबल कर दी तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अकॉर्डिंगली हमें क्या मिला, डार्क। अब कहीं पे भी देखो, ये सेंटर पे दोनों फर्म लाइंस या डॉटेड लाइंस, तो व्हाट वी गेट हियर, ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहां से यहां तक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और इधर से इधर तक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है, ये इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां पे हमारे पास इंटेंसिटी 4i नॉट है, ये 0 है, ये 4i नॉट है, ये 0 है, ये 4i नॉट है। अब टोटल इंटेंसिटी अगर हम देखें, इस टाइप का सुपरपोजिशन नहीं होता तो कितनी हो जाती, 2i नॉट, आई नॉट प्लस आई नॉट 2i नॉट हो जाती। मान लो हमारे सोर्स कोहेरेंट नहीं है, हमने एक ट्यूबलाइट ऑन की, इंटेंसिटी आई नॉट, दूसरी ट्यूबलाइट ऑन की, इंटेंसिटी आई नॉट, तो टोटल मिलके कितनी हो गई, 2i नॉट। तो इस केस में भी एवरेज 2i नॉट ही है, 4i नॉट एंड 0, तो एवरेज कितना है, 2i नॉट। तो हुआ क्या, इधर से लाइट उठ के इधर आ गई, राइट। तो इट इज ए ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बनता है जिसमें एक बहुत ब्राइट लाइन दिखाई देती है, फिर एक डार्क लाइन दिखाई देती है, उसके बीच में इंटेंसिटी वेरिएशन होता है। अगर मैं ये इंटेंसिटी वेरिएशन के टर्म्स में ड्रॉ करूं, इंटेंसिटी वेरिएशन के टर्म्स में, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। दिस टाइप ऑफ, दैट इज द इंटेंसिटी वेरिएशन। यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम धीरे धीरे कम होती गई, यहां पे 0, फिर बढ़ती चली गई, यहां पे मैक्सिमम एंड देन फिर कम होती गई 0। एंड आई होप सो अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस ये होता है ब्राइट फ्रिंज। दिस इज ब्राइट फ्रिंज, राइट। और दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस ये होता है डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसकी विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। अभी नेक्स्ट स्टेप अवर इज टू कैलकुलेट दिस विड्थ। ऐसे तो एक पॉइंट डार्क और ब्राइट दोनों ही आ रहा है बीच में, बस एक डार्क है, नहीं सर, तो सर जो बीच वाला वो डार्क और ब्राइट दोनों में आएगा। हाँ ओवरलैपिंग होता है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे हमारे टी शर्ट की तरह नहीं है स्ट्राइप्स। इट्स नॉट लाइक जैसे हमारे टी शर्ट पे स्ट्राइप बना है, कैसे, ये ब्लैक, फिर ये वाइट, फिर ये ब्लैक, हाँ एग्जैक्टली, ये ब्लैक, तो ये नहीं है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो दैट इज नॉट द विड्थ के वो स्ट्रिप हो गई और उसकी विड्थ हमने ले ली, नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग सिस्टम होता है, ओके। समझ में आ गया सबको? करूं आगे, राइट। नाउ ये हो गया था ना, राइट। कंडीशन तो पहले ही हम डिस्क्राइब कर चुके। नाउ कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। राइट, इसी में हमारा आएगा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वो भी फॉर्मूले में साथ में डिस्क्राइब कर दूंगा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया
जिसमें हमें इतना ही डायग्राम चाहिए, S1 S2, ये दो सोर्स है, ये सुपरपोजिशन है, ये पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन हो गया. दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, एंड d इज वेरी वेरी लेस देन d. ये किस में है? इन मिलीमीटर, और ये किस में है? इन मीटर. ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन और ये पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन. ये दो रेज ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस xn. If we see, this distance will be d by 2 and this distance will be d by 2. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा या मिनिमा. दैट इज xn. राइट. Consider nth fringe at position P. Now, from figure, मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आपको डिराइव करना होगा तो ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या है. ठीक है, मैं सिर्फ डेरिवेशन कर रहा हूं. तो फ्रॉम फिगर S2P, S2P कितना हुआ? स्क्वायर कर लो. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस ट्राइंगल में. d स्क्वायर प्लस xn प्लस d बाई 2 स्क्वायर, यही होगा ना. दिस स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक ये xn है, तो ये किसमें कितना ऐड हो गया? d बाई 2. एंड S1P स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस xn माइनस d बाई 2 स्क्वायर. Okay. Now S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, d स्क्वायर, और a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर होता है 4ab. a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4ab. सो दिस इज 4xn d बाई 2. अब इसको a प्लस बी a माइनस बी कर दो, S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2xnd. ओके. As d is very very less than d and field of view is small,
that is xn very less than d. फील्ड ऑफ व्यू स्मॉल मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी दीवार पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, वो जो स्लेट्स के सामने बस छोटे से पोर्शन में होता है, तो उसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं कि यानी कितने पोर्शन में बन रहा है। ठीक है, तो ये अब देखो ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। तो इजंट इट, मैं दो लाइनें बना के दिखाता हूं कैसे। लाइक ये एक लाइन और ये एक लाइन, ठीक है, और ये एक लाइन। तो तुम्हें नहीं लगता ये तीनों लाइन लगभग बराबर होंगी? ठीक है, राइट। थोड़ा और छोटा कर लो, नहीं आ रहा तो अब तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, ये मीटर्स में है और ये मिलीमीटर्स में है, तो ये तीनों लाइन ऑलमोस्ट बराबर हो गई, S2P, S1P एंड D। ठीक है, तो वी कैन राइट, सो S2P is nearly equal to S1P is nearly equal to D, और S2P माइनस S1P क्या है? पाथ डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा x इंटू 2D इज इक्वल टू 2xn d, और xn इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा x d बाई डी। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, for maxima path difference is n lambda. ठीक है, दिस कंडीशन वी हैव डिराइव्ड के xn कितना है, वो पाथ डिफरेंस कितना होता है, n lambda. सो xn फॉर ब्राइट इज n lambda d by d. ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया nth ब्राइट पोजीशन फ्रिंज की पोजीशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस कितना, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. सो xn for dark is equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. ये आपको पोजीशन देगा nth डार्क फ्रिंज की। क्लियर? Bright fringe width, bright fringe width is distance between consecutive dark fringes, that is beta for bright is equal to xn for dark minus xn minus 1 for dark. nth fringe और n minus 1 fringe, consecutive fringe. तो अब अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे
तो nth तो हो गया 2n-1 लैम्डा d/2d माइनस, अब इसको देखो तो 2n-1, क्योंकि n की जगह क्या आएगा n-1, ठीक है, एंड देन -1 लैम्डा d/2d। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा d/d। ठीक है बच्चों, नाउ डार्क फ्रिंज विड्थ। डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन consecutive bright fringe। यानी this is x n of bright minus x n-1 of bright, so this will be n lambda d/d minus n-1 lambda d/d, and this is also equal to lambda d/d। तो दोनों फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होती है,